कभी तुम्हें लगा है कि जिंदगी जैसे तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही हो, हर कोशिश अधूरी, हर उम्मीद अधर में। लोग कहते हैं मजबूत बनो, लेकिन कोई नहीं बताता कैसे बने। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुनोलॉजी FM में। आज हम बात करने वाले हैं एमी मोरिन के द्वारा लिखी गई किताब 13 चीजें जिन लोगों की मानसिक शक्ति मजबूत होती है वो नहीं करती के बारे में। यह किताब बताती है कि असली ताकत मसल्स में नहीं होती, वो दिमाग में होती है, वो चॉइस में होती है जो तुम हर दिन करते हो। इस ऑडियो बुक में तुम सीखोगे कैसे खुद पर तरस खाना छोड़ो, कैसे दूसरों को अपनी खरुशी का रिमोट देना बंद करो, कैसे चेंज को डर नहीं अपॉर्चुनिटी समझो, और कैसे अपने दिमाग को इस कदर ट्रेन करो कि कोई हालात, कोई इंसान तुम्हारी इनर पीस छू भी न पाए। यह सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है, यह तुम्हारी मेंटल फिटनेस की ट्रेनिंग है, जहां हर चैप्टर तुम्हें एक नया हथियार देगा लाइफ के टफेस्ट बैटल्स को जीतने के लिए। अगर तुम टूट चुके हो, थक चुके हो, या फिर बस इतना चाहते हो कि जिंदगी तुम्हें अब हिला न सके, तो ये जर्नी तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज से तुम सीखने वाले हो वो 13 बातें जो मेंटली स्ट्रांग लोग कभी नहीं करते। चैप्टर 1, स्टॉप फीलिंग सॉरी फॉर योरसेल्फ। कभी जिंदगी ने ऐसा झटका दिया है कि सब कुछ रुक सा गया हो, जब मेहनत के बावजूद नतीजे नहीं मिले, जब जिस पर भरोसा किया वही चला गया, जब दुनिया आगे बढ़ गई और तुम पीछे रह गए। ऐसे वक्त में इंसान अक्सर खुद से एक ही सवाल पूछता है, क्यों मेरे साथ? और यही वो पल होता है जहां से या तो इंसान डूबता है या फिर खुद को संभाल कर नई दिशा में बढ़ता है। कभी कभी जिंदगी इतनी भारी लगती है कि अंदर से टूटने लगता है। हर सुबह वही चिंता, वही अफसोस, वही डर। लोग बाहर से मुस्कुरा रहे होते हैं पर अंदर से खुद पर तरस खा रहे होते हैं। मेरी जिंदगी ही ऐसी क्यों है? मेरे साथ ही सब बुरा क्यों होता है? क्यों मुझे ही बार बार धोखा मिलता है? धीरे धीरे ये सोच एक इनविजिबल चेन बन जाती है। इंसान अपनी ही कहानी का विक्टिम बन जाता है। वो हालात को ब्लेम करता है, किस्मत को कोसता है और अपनी सारी ताकत उसी दर्द में गंवा देता है जिसे वो बार बार याद कर रहा होता है। पर सच्चाई ये है, जितना ज्यादा हम खुद पर तरस खाते हैं, उतना ही हम अपने दिमाग को ये सिखाते हैं कि हम कुछ बदल नहीं सकते, और वहीं से हमारी असली गिरावट शुरू होती है। मेंटली स्ट्रांग लोग ये बात गहराई से समझते हैं कि खुद पर तरस खाना ताकत नहीं, कमजोरी है, क्योंकि जब इंसान खुद पर तरस खाता है तो वो अपने दिमाग को हेल्पलेस मोड में डाल देता है। मेंटली स्ट्रांग लोग दर्द को डिनाई नहीं करते, वो उसे महसूस करते हैं, समझते हैं, पर उसमें फंसते नहीं। वो जानते हैं कि दर्द टेम्परेरी है, पर ग्रोथ परमानेंट हो सकती है अगर वो एक्शन लें। उनका फोकस क्यों मैं करे पर नहीं होता, बल्कि अब मैं क्या कर सकता हूं पर होता है। और यही सवाल उनके सोचने के तरीके को बदल देता है। जब हम क्यों मैं पूछते हैं तो जवाब हमेशा दुख में मिलता है, लेकिन जब हम अब क्या पूछते हैं तो जवाब पॉसिबिलिटी में मिलता है। यही वो मेंटल शिफ्ट है जो कमजोर को मजबूत और हारे हुए को विजेता बना देती है। सेल्फ पिटी यानी खुद पर तरस खाना एक ऐसा मेंटल ट्रैप है जो बाहर से हार्मलेस दिखता है, पर अंदर से हमारी कॉन्फिडेंस, विल पावर और फोकस को खा जाता है। जब इंसान खुद को विक्टिम मान लेता है तो उसका दिमाग हर चीज में नेगेटिविटी देखने लगता है। फिर चाहे वो छोटी सी प्रॉब्लम ही क्यों ना हो, वो उसे बहुत बड़ा बना लेता है। हर बार जब हम अपने दुखों को याद करते हैं तो हमारा दिमाग उन्हीं इमोशंस को दोबारा जीता है। वो दुख बढ़ता नहीं, मल्टीप्लाई होता है। इसलिए मेंटली स्ट्रांग लोग अपने दिमाग को ये सिखाते हैं कि मैं सिचुएशन का स्लेव नहीं, मैं सिचुएशन का स्टूडेंट हूं। वो दर्द से भागते नहीं, वो उससे सीखते माएं, क्योंकि हर गिरावट के पीछे एक सबक छिपा होता है, और जो इंसान उस सबक को पकड़ लेता है वो कभी उसी जगह दोबारा नहीं गिरता। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब सब बिखर जाता है। नौकरी चली जाती है, किसी ने धोखा दे दिया या कोई सपना टूट गया। ऐसे में दो तरह के लोग पैदा होते हैं। पहला वो
जो कहता है मेरे साथ ही क्यों, और दूसरा वो जो सोचता है ठीक है अब मैं इससे क्या सीख सकता हूं। दोनों की तकलीफ एक जैसी होती है, लेकिन कुछ महीनों बाद पहला इंसान अब भी अतीत में अटका रहता है और दूसरा अपनी नई कहानी लिख चुका होता है, क्योंकि फर्क बस एक सोच का था, तरस खाने और एक्शन लेने का। अगर तुम खुद पर तरस खाने की आदत से निकलना चाहते हो तो हर दिन अपने लिए ये 3 काम करो। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, शुक्रिया आदत। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। ये छोटी सी आदत तुम्हारे ध्यान को कमी से हटाकर आभार पर ले जाएगी। जब ध्यान आभार पर जाता है तो दिमाग खुद मजबूत बनने लगता है। एक्शन थिंकिंग, हर बार जब कोई परेशानी आए खुद से एक सवाल पूछो, अब मैं क्या कर सकता हूं। यह सवाल तुम्हारे दिमाग को विक्टिम मोड से सॉल्यूशन मोड में बदल देगा। नो कंपैरिजन रूल, अपनी कहानी दूसरों की सफलता से मत तोलो। हर इंसान का रास्ता अलग है। अपनी गति पर भरोसा रखो, क्योंकि असली ग्रोथ अंदर होती है, बाहर नहीं। जिंदगी कभी इजी नहीं होती, लेकिन वो हमेशा फेयर होती है उनके लिए जो खुद पर तरस खाने की बजाय हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की ठान लेते हैं। हर बार जब जिंदगी तुम्हें गिराए क्यों मैं मत पूछना, सिर्फ इतना कहना, शायद ये मुझे कुछ सिखाने आया है। क्योंकि असली मजबूती ये नहीं कि तुम कभी टूटो नहीं, बल्कि ये है कि हर बार टूट कर भी तुम पहले से और मजबूत बनकर उठो। चैप्टर 2, डोंट गिव अवे योर पावर। सोचो, अगर तुम्हारा मूड, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी शांति किसी और के बर्ताव पर डिपेंड करती है तो असली कंट्रोल किसके पास है? हम अक्सर कहते हैं उसने मेरा दिन खराब कर दिया, उसकी बात ने मुझे हर्ट कर दिया, वो मुझे इग्नोर करता है इसलिए मैं दुखी हूं। लेकिन असली सवाल यह नहीं कि लोग क्या कर रहे हैं, बल्कि यह है कि हम उन्हें करने दे क्यों रहे हैं। यही वो जगह है जहां हम अपनी ताकत खो देते हैं, धीरे धीरे, बिना महसूस किए। हर इंसान चाहता है कि वो अपनी जिंदगी का मालिक बने, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग इमोशनली दूसरों के गुलाम बने हुए हैं। कभी किसी की बात सुनकर दिन खराब हो जाता है, कभी किसी के न मिलने पर मूड बिगड़ जाता है, कभी किसी की राय सुनकर आत्मविश्वास टूट जाता है। धीरे धीरे इंसान अपनी खुशी का रिमोट दूसरों के हाथों में दे देता है। अब वो रिमोट किसी भी वक्त दबाया जा सकता है। एक कमेंट, एक मैसेज, एक नजर, और तुम भीतर से बिखर जाते हो। लोग तुम्हारे दिमाग में स्पेस ले लेते हैं और तुम सोचते हो कि वो तुम्हें हर्ट कर रहे हैं, पर असल में तुमने ही उन्हें अंदर आने की इजाजत दी है। यहीं पर इंसान अपनी सबसे बड़ी ताकत खो देता है, अपना इमोशनल कंट्रोल। मेंटली स्ट्रांग लोग ये बात गहराई से समझते हैं कि किसी और को अपनी भावनाओं, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी सोच पर कंट्रोल देना अपने जीवन की स्टीयरिंग किसी और को सौंपने जैसा है। उनके लिए सेल्फ कंट्रोल कोई लग्जरी नहीं, बल्कि सर्वाइवल स्किल है। वो जानते हैं लोगों का बिहेवियर कभी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में होगा। इसलिए मेंटली स्ट्रांग लोग दूसरों के एक्शंस को खुद डिफाइन नहीं करने देते। वो अपने स्टैंडर्ड्स खुद सेट करते हैं। वो किसी के बुरे व्यवहार को देखकर खुद को गिराते नहीं, बल्कि वही पल उनके अंदर रिस्पॉन्स मैस्टरी का अभ्यास बन जाता है। यह कोई किताबों का ज्ञान नहीं, यह इमोशनल मास्टरी का मूल है। हर वक्त तुम्हारे पास 2 चॉइसेस होती हैं, या तो रिएक्ट करो या रिस्पॉन्ड करो। हर इंसान चाहता है कि उसे रिस्पेक्ट मिले, कि लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, पर यह उम्मीद तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम सोचते हो, वो वैसी है जैसी वो है। जैसे ही हम यह मान लेते हैं कि लोगों के वर्ड्स मेरे इमोशंस तय करेंगे, हम अपनी मानसिक ताकत सरेंडर कर देते हैं। हर इंसल्ट, हर रिजेक्शन, हर क्रिटिसिज्म हमें अंदर से कमजोर नहीं करता, बल्कि हमारा रिएक्शन करता है। जो इंसान तुम्हारे अंदर का बटन दबा सकता है, वो तुम्हारी एनर्जी का मालिक है। मेंटली स्ट्रांग लोग उस बटन को न्यूट्रल करना सीखते हैं। वो समझते हैं कि जब कोई तुम्हें हर्ट करता है, वो अपने कैरेक्टर का रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तुम्हारे वर्थ का नहीं।
यह फर्क समझ लेना ही इमोशनल फ्रीडम की पहली सीढ़ी है। मनुष्य का दिमाग नेचुरली रिएक्शन बेस्ड है। किसी की बात से गुस्सा आना, इंसल्ट पर दुखी होना, यह सब ऑटोमेटिक रिएक्शंस हैं। लेकिन इमोशनली स्ट्रांग लोग अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं कि वो पॉज ले सके। यह पॉज ही तुम्हें वीक से स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि उस एक सेकंड में तुम तय करते हो कि तुम दूसरों की बातों से टूटोगे या खुद को संभाल कर आगे बढ़ोगे। यह वही पॉज है जो रिलेशनशिप को बचा सकता है, करियर को बेहतर बना सकता है और तुम्हारे आत्मसम्मान को स्थिर रख सकता है। मान लो ऑफिस में बॉस ने तुम्हें सबके सामने डांट दिया। पहला इंसान तुरंत रिएक्ट करता है, गुस्सा, अपमान, निराशा। पूरा दिन खराब हो जाता है। वो सोचता है उसने मेरा मूड बिगाड़ दिया। दूसरा इंसान बस एक सेकंड रुकता है, गहरी सांस लेता है और सोचता है, क्या मैं चाहता हूं कि वो मेरे अंदर का नियंत्रण भी ले ले? वो तय करता है कि उसकी बात मेरे व्यवहार को नहीं चलाएगी। वो कामली अपना काम करता है और वही शांति उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। 1. पॉज पावर टेक्निक, रुकने की ताकत। जब भी कोई तुम्हें हर्ट करे या क्रिटिसाइज करे, सिर्फ 5 सेकंड रुक जाओ, सांस लो, अपने आप से कहो, यह उसका बिहेवियर है, मेरा नहीं। यह छोटा सा पॉज तुम्हारे दिमाग को रिएक्शन से कंट्रोल मोड में ले आता है। 2. इमोशनल बाउंड्रीज प्रैक्टिस। हर किसी को अपने अंदर आने की इजाजत मत दो। हर बात पर एक्सप्लेन करना, जस्टिफाई करना जरूरी नहीं। तुम्हारा साइलेंस भी एक जवाब है। मेंटली स्ट्रांग लोग हर लड़ाई नहीं लड़ते, वो चुनते हैं कि किन चीजों पर एनर्जी लगानी है। 3. एनर्जी जर्नल। हर दिन लिखो, आज किस चीज ने मेरी एनर्जी छीनी और किसने उसे बढ़ाया। धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगा कि कौन सी बातें और कौन से लोग तुम्हें ड्रेन करते हैं। फिर तय करो कि तुम्हारी एनर्जी अब कहां खर्च होगी। 4. डिटैचमेंट प्रैक्टिस। याद रखो, हर किसी की राय, हर क्रिटिसिज्म, हर ओपिनियन सच नहीं होती। लोग वही कहते हैं जो उनके अंदर है, तुम्हारे अंदर नहीं। इसलिए चीजों को पर्सनल मत लो। कभी कभी साइलेंस ही सबसे बड़ी जीत होती है। जिंदगी में हर कोई तुम्हें कुछ न कुछ कहेगा, कभी तारीफ, कभी आलोचना, कभी ताने, कभी सुझाव। पर याद रखना, तुम्हारे अंदर की शांति, तुम्हारा कंट्रोल, तुम्हारी एनर्जी सब तुम्हारे अपने हैं। किसी को इतना हक मत दो कि वो तुम्हारे अंदर तूफान ला सके, क्योंकि जो इंसान खुद को संभालना सीख गया, दुनिया में कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती। हर इंसल्ट, हर क्रिटिसिज्म, हर मिसअंडरस्टैंडिंग में एक नया मौका होता है खुद पर महारत पाने का, और यही असली मेंटल स्ट्रेंथ है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, पर तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिल तुम्हारे कंट्रोल में रहे। चैप्टर 3, डोंट फियर चेंज। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी बेहतर बने, लेकिन जब जिंदगी उसे बदलने का मौका देती है तो वो घबरा जाता है, क्योंकि चेंज सुनने में अच्छा लगता है पर जीने में डरावना। नई जॉब, नया सिटी, नया रिलेशनशिप, नई आदत, हर नया कदम हमारे दिमाग के लिए रिस्क जैसा लगता है। यही वजह है कि बहुत से लोग वहीं रह जाते हैं जहां वो हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें चेंज से डर लगता है। चेंज से डरना इंसान की सबसे कॉमन और सबसे डेंजरस आदत है, क्योंकि ये डर धीरे धीरे तुम्हारी ग्रोथ को मार देता है। कितने लोग हैं जो हर दिन यही सोचते हैं, काश मैं अपनी जॉब बदल पाता, काश मैं नया बिजनेस शुरू करता, काश मैं अपनी जिंदगी को रिसेट कर पाता। लेकिन वो कभी करते नहीं, क्योंकि उनके अंदर एक आवाज आती है, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? और यही आवाज उन्हें हर बार पीछे खींच लेती है। समस्या यह नहीं कि वो कुछ नहीं कर सकते, समस्या यह है कि वो चेंज को खतरे के रूप में देखते हैं, ना कि ग्रोथ के रूप में। मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं कि चेंज ही ग्रोथ का दूसरा नाम है। वो समझते हैं कि अगर सब कुछ वैसा ही रहा तो वो वही रहेंगे जो वो कल थे, और जो इंसान वही बना रहे जो वो कल था, वो धीरे धीरे अपनी क्षमता खो देता है। चेंज डरावना इसलिए लगता है क्योंकि हमारे दिमाग को अननोन से डर लगता है। दिमाग हमेशा कंफर्ट
और प्रिडिक्टेबिलिटी चाहता है, लेकिन सक्सेस, पीस और हैप्पीनेस कभी कंफर्ट जोन में नहीं मिलते। चेंज अनकंफर्टेबल होता है, पर बिना डिस्कंफर्ट के कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। मेंटली स्ट्रांग लोग चेंज से भागते नहीं, वो उसे वेलकम करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हर चेंज, चाहे वो पेनफुल हो या चैलेंजिंग, आखिर में तुम्हें एक नया वर्जन बनाता है। चेंज का डर इसलिए पैदा होता है क्योंकि हमारे अंदर एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल होता है। हमें लगता है कि अगर सब कुछ फेमिलियर रहेगा तो सब ठीक रहेगा, लेकिन जिंदगी की सच्चाई बिल्कुल उलटी है। जितना हम चेंज से डरते हैं, उतना ही हम अपने फ्यूचर से कट जाते हैं। सोचो, अगर बच्चा चलने की कोशिश में डर जाए गिरने से, तो क्या वो कभी चल पाएगा? नहीं, क्योंकि गिरना ही चलना सिखाता है। इसी तरह जिंदगी में जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है, करियर में, रिलेशनशिप्स में या माइंडसेट में, वो डिस्कंफर्ट लाता है, पर वो डिस्कंफर्ट ही तुम्हें मजबूत बनाता है। चेंज हमेशा दो चीजें साथ लाता है, फियर और अपॉर्चुनिटी। और तुम्हारे अंदर की ग्रोथ इस पर डिपेंड करती है कि तुम किसे चुनते हो। मेंटली वीक लोग फियर को चुनते हैं, मेंटली स्ट्रांग लोग अपॉर्चुनिटी को। एक लड़की थी जो सालों से एक ही जॉब में थी। काम पसंद नहीं था, पर कंफर्ट था। फिक्स्ड सैलरी, प्रिडिक्टेबल रूटीन, नोन फेसेस। पर अंदर से वो जानती थी कि वो इस कंफर्ट में स्लोली मर रही है। फिर एक दिन उसे ऑफर मिला, एक नई कंपनी में, नया रोल, ज्यादा रिस्क। वो डर गई, क्या मैं संभाल पाऊंगी? लेकिन उसने फैसला लिया, अगर डर ही रहा है तो यही सही डायरेक्शन है। 6 महीने बाद वही लड़की अपनी लाइफ की सबसे बड़ी ग्रोथ स्टेज में पहुंच चुकी थी, क्योंकि उसने कंफर्ट को छोड़ा और चेंज को अपनाया। 1. फियर अवेयरनेस प्रैक्टिस। जब भी कोई नया चेंज सामने आए, सीधे नो मत कहो। पहले यह समझो कि तुम्हें डर किससे लग रहा है। क्या मैं अनप्रिपेयर्ड हूं? क्या मैं लोगों की राय से डरता हूं? या क्या मैं फेल होने से डर रहा हूं? जैसे ही तुम डर की जड़ समझ लेते हो, तुम उस पर काम कर सकते हो। 2. माइक्रो चेंज मेथड। हर बड़ा बदलाव छोटे कदमों से शुरू होता है। अगर तुम जॉब नहीं छोड़ पा रहे, तो वीकेंड में नया स्किल सीखो। अगर रूटीन बदलना मुश्किल लग रहा है, तो हर दिन बस 15 मिनट पहले उठो। छोटे चेंज दिमाग को सुरक्षित महसूस कराते हैं और धीरे धीरे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं। 3. ग्रोथ विजुअलाइजेशन। हर रात इमेजिन करो कि वो नया वर्जन कैसा दिखता है जो चेंज को अपनाने के बाद तुम बनोगे। कॉन्फिडेंट, पीसफुल, फुलफिल्ड। जब दिमाग को फ्यूचर का क्लियर पिक्चर मिलता है, तो वो चेंज से डरना बंद कर देता है। 4. रिफ्रेम द फियर। जब भी डर लगे, खुद से कहो, मुझे डर इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं बढ़ रहा हूं। इससे तुम्हारा दिमाग डर को खतरे की बजाय ग्रोथ के साइन के रूप में देखना शुरू कर देगा। जिंदगी में 2 तरह के रास्ते होते हैं, एक वो जो सेफ लगता है और एक वो जो डराता है। पर हमेशा याद रखना, जो रास्ता डराता है वही तुम्हें बदलता है। हर बार जब तुम्हारे अंदर डर उठे, तो मुस्कुराकर कहो, वेलकम चेंज, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। क्योंकि जो इंसान चेंज को अपना लेता है, वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलता, वो अपने दिमाग के पैटर्न बदल देता है। और एक बार जब तुम्हारा दिमाग चेंज से डरना छोड़ देता है, तब से जिंदगी तुम्हारे लिए खुलने लगती है। चैप्टर 4, दे डोंट वेस्ट एनर्जी ऑन थिंग्स दे कांट कंट्रोल। कभी गौर किया है, हमारी जिंदगी में ज्यादातर तनाव, गुस्सा और चिंता उन्हीं चीजों से आता है जिन पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं होता। हम ट्रैफिक पर चिल्लाते हैं, लोगों के व्यवहार से नाराज होते हैं, भविष्य को लेकर डरते हैं और पास्ट को लेकर पछताते हैं। हम सोचते हैं कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, पर असल में हम कंट्रोल खो रहे होते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं, शांति का असली मतलब सब कुछ बदलना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि क्या नहीं बदला जा सकता। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की एनर्जी उन चीजों में बर्बाद करते हैं जिन्हें वो कभी बदल ही नहीं सकते। किसी ने कुछ कह दिया, दिन खराब। कोई ट्रैफिक में गलत कट मार गया, गुस्सा। पिछली गलती याद आई, पछतावा। भविष्य का डर, चिंता। हर दिन हमारा दिमाग रिएक्शन की मशीन बन जाता है। हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं हर उस चीज को जो हमारे हाथ में ही नहीं।
और फिर दिन के अंत में हम थक जाते हैं बिना कुछ हासिल किए, क्योंकि जो एनर्जी सेल्फ ग्रोथ में लगनी चाहिए थी वो दूसरों की हरकतों और अनकंट्रोलेबल हालातों में बर्बाद हो गई। मेंटली स्ट्रांग लोग समझते हैं कि जिंदगी दो हिस्सों में बांटी होती है, वो चीजें जिन पर हमारा कंट्रोल है, वो चीजें जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, और वो अपनी मेंटल एनर्जी सिर्फ पहले हिस्से पर लगाते हैं, क्योंकि जितना तुम अनकंट्रोलेबल चीजों में उलझते जाओगे उतना ही तुम्हारा दिमाग कमजोर होता जाएगा। कंट्रोल की चाह एक इल्यूजन है और उसे छोड़ना ही लिबरेशन है। मेंटली स्ट्रांग लोग दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करते, वो खुद को संभालने की कला सीखते हैं, क्योंकि जब अंदर स्टेबिलिटी होती है तो बाहर के तूफान कुछ नहीं बिगाड़ पाते। मानव दिमाग की सबसे बड़ी आदत है हर चीज पर कंट्रोल पाने की कोशिश करना। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हालात हमारे हिसाब से चलें और हर आउटकम हमारी प्लानिंग के अनुसार निकले। पर जब ऐसा नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी बढ़ जाती है। हम वही चीजें बार बार सोचते हैं जिन पर हमारा कोई असर ही नहीं होता। एग्जाम्पल, किसी ने तुम्हें गलत समझ लिया, अब तुम बार बार सोचते हो काश वो मुझे समझ पाता, काश मैंने ऐसा न कहा होता। पर सच्चाई यह है अब तुम उस सोच में फंसे हो जहां तुम पावरलेस हो। मेंटली स्ट्रांग इंसान यह रिकॉग्नाइज करता है, क्या यह सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है? अगर जवाब नहीं है तो वो छोड़ देता है। वो जानता है कि छोड़ देना हारना नहीं है बल्कि खुद को बचाना है। सोचो, कोई ट्रैफिक जैम में फंसा है, कुछ लोग गुस्से में हॉर्न बजा रहे हैं, कुछ बुरा भला कह रहे हैं और कुछ चुपचाप बैठे हैं, गाना सुन रहे हैं या अपने विचारों में खोए हुए हैं। सिचुएशन सबकी एक जैसी है, पर शांति सिर्फ उसी के पास है जिसने समझ लिया है मैं ट्रैफिक नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपनी प्रतिक्रिया बदल सकता हूं। और यही फर्क मानसिक कमजोरी और मानसिक मजबूती में होता है। 1. कंट्रोल सर्कल एक्सरसाइज। हर बार जब तुम्हें चिंता हो, एक कागज पर 2 सर्कल बनाओ। पहले में लिखो मेरे कंट्रोल में, दूसरे में मेरे कंट्रोल में नहीं। अब देखो तुम ज्यादातर एनर्जी कहां खर्च कर रहे हो। फिर अपनी फोकस को धीरे धीरे पहले सर्कल पर लाओ, यही तुम्हारा मेंटल क्लैरिटी मैप बनेगा। 2. रिस्पॉन्स रीसेट प्रैक्टिस। जब भी कोई स्थिति तुम्हें ट्रिगर करे, अपने आप से पूछो, क्या मैं इस पर असर डाल सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो एक डीप ब्रेथ लो और अपनी एनर्जी रीडायरेक्ट करो किसी प्रोडक्टिव चीज पर। यह प्रैक्टिस धीरे धीरे तुम्हें काम और फोकस्ड बनाती है। 3. इनर पीस रिचुअल। रोज का मानसिक अनुशासन। हर सुबह खुद से एक वाक्य दोहराओ, आज मैं सिर्फ उसी पर एनर्जी लगाऊंगा जो मेरे कंट्रोल में है। यह सिंपल एफर्मेशन तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को डिसिप्लिन में रखेगी, क्योंकि जो दिमाग हर चीज पर रिएक्ट करता है वो कभी शांत नहीं रह सकता। 4. पर्सपेक्टिव शिफ्ट। हर बार जब कोई तुम्हें परेशान करे, सोचो, क्या यह बात 1 साल बाद मायने रखेगी? अगर नहीं तो उस पर एनर्जी खर्च करना व्यर्थ है। यह सिंपल सवाल तुम्हें छोटी चीजों से ऊपर उठना सिखाता है। जिंदगी में शांति पाने का सबसे आसान रास्ता सब कुछ कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि यह सीखना है कि क्या कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हर वो बात जो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है वो तुम्हारे इनर पीस के लायक नहीं है। कभी कभी कंट्रोल छोड़ देना ही असली जीत होती है, क्योंकि जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तो तुम अपनी एनर्जी वापस पा लेते हो, और वहीं से शुरू होती है असली ताकत। वो ताकत जो बाहर नहीं, अंदर से आती है। चैप्टर 5 स्टॉप ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन। हर इंसान चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, उसकी तारीफ करें, कोई उसे गलत न समझे। पर क्या कभी सोचा है कितनी बार तुमने खुद की खुशी कुर्बान की सिर्फ इसलिए कि कोई और तुमसे नाराज ना हो जाए? कितनी बार तुमने हां कहा जब तुम्हारा दिल साफ साफ ना बोल रहा था? लोगों को खुश रखने की यह आदत धीरे धीरे इंसान को अंदर से खाली कर देती है। आज के दौर में लोगों की राय हमारे लिए इतनी जरूरी हो गई है कि हम अपनी असली पहचान ही भूल जाते हैं।
हम सोशल मीडिया पर लाइक्स गिनते हैं, रिश्तों में अप्रूवल ढूंढते हैं और हर डिसीजन इस डर से लेते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। कभी सोचो, तुम्हारे दिन का मूड किस चीज पर डिपेंड करता है? किसी की तारीफ या किसी की नजरअंदाजी? अगर हां, तो इसका मतलब है कि तुमने अपनी खुशी की चाबी किसी और को दे रखी है। हर किसी को खुश करने की कोशिश में हम खुद को दुखी कर लेते हैं और आयरोनी यह है, फिर भी हम सबको खुश नहीं रख पाते, क्योंकि यह दुनिया अनंत विचारों से भरी है और कोई भी इंसान अनंत लोगों को खुश नहीं कर सकता। मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं कि हर किसी को खुश करने की कोशिश करना एक ऐसे गोल को चेस करना है जो कभी पूरा नहीं होगा। वो समझते हैं कि अप्रूवल की चाह एक ट्रैप है। जितना तुम उसमें फंसते हो, उतना ही तुम अपने असली सेल्फ से दूर चले जाते हो। लोगों को खुश करने की कोशिश में हम वो बातें कहते हैं जो हम सोचते नहीं, वो काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं, और वो जिंदगी जीते हैं जो हमारी अपनी नहीं। पर सच ये है, हर हां जो तुम दूसरों को देते हो वो एक ना है खुद के लिए। मेंटली स्ट्रांग लोग बाउंड्रीज सेट करते हैं। वो जानते हैं कि हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं। सच्चाई यह है कि हर किसी को खुश करना संभव ही नहीं। लोगों को खुश करने की इच्छा इंसान के अंदर रिजेक्शन फेलियर से आती है। हमें डर लगता है कि अगर हमने ना कहा तो लोग हमें पसंद नहीं करेंगे या हम अकेले पड़ जाएंगे। पर इस डर की कीमत बहुत भारी होती है। धीरे धीरे इंसान दूसरों की नजरों में तो अच्छा बनता है, लेकिन अपनी नजरों में गिर जाता है। जो इंसान हर बार दूसरों को प्रायोरिटी देता है, वो धीरे धीरे अपने अंदर रिजेंटमेंट जमा करने लगता है। वो बाहर से मुस्कुराता है, पर अंदर से था हुआ, परेशान और खाली महसूस करता है। और एक दिन उसे एहसास होता है कि उसने जिंदगी दूसरों को खुश करने में गुजार दी, पर खुद को कभी समझा ही नहीं। मेंटली स्ट्रांग लोग यह जानते हैं कि हर बार ना कहना सेल्फिशनेस नहीं, एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। क्योंकि जो खुद की इज्जत नहीं करता, दुनिया भी उसकी नहीं करती। एक साधारण इंसान था, हर किसी की मदद करता, हर काम में हां बोलता। लोग उसे अच्छा समझते थे, पर भीतर से वो थक चुका था। एक दिन उसने सोचा, मैं सबको खुश रखने में खुद से दूर हो गया हूं। उसने पहली बार एक मीटिंग में ना कहा, पहली बार किसी के बेमकसद काम को मना किया। शुरू में लोगों ने उसे बदला हुआ कहा, कुछ नाराज भी हुए, पर धीरे धीरे उसने महसूस किया, अब वो हल्का महसूस कर रहा है। उसके अंदर एक नई शांति थी, क्योंकि वो खुद को खोकर नहीं, खुद को बचाकर जी रहा था। एक बाउंड्री प्रैक्टिस, सीमा बनाना सीखो। हर दिन एक छोटा ना बोलने की प्रैक्टिस करो। किसी ऐसे काम को मना करो जो तुम्हारे समय या ऊर्जा के खिलाफ जाता हो। धीरे धीरे तुम्हारा ना कहना गिल्ट नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट बन जाएगा। 2 इनर वैलिडेशन, अपनी मंजूरी खुद दो। हर बार किसी काम के बाद यह मत सोचो लोग क्या सोचेंगे, बल्कि खुद से पूछो, क्या मुझे अपने फैसले पर गर्व है? जब जवाब हां आए तो समझो कि तुम सही दिशा में हो। 3 एनर्जी चेक टेक्निक, हर रिश्ते या काम को ऑब्जर्व करो। क्या यह तुम्हारी एनर्जी बढ़ाता है या घटाता है? अगर कोई रिश्ता, कोई हैबिट या कोई एनवायरनमेंट तुम्हें ड्रेन करता है तो उसे डिस्टेंस दो। पीस इज एक्सपेंसिव, उसे हर किसी को अफोर्ड करने मत दो। 4 सेल्फ एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस, हर दिन आईने में खुद को देखकर एक बात दोहराओ, मैं सबको खुश करने नहीं आया हूं, मैं सही करने आया हूं। यह सिंपल सेंटेंस तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को अप्रूवल डिपेंडेंसी से मुक्त करता है। हर किसी को खुश करने की कोशिश वैसी है जैसे समुद्र को मुट्ठी में बंद करना, नामुमकिन। लोग तुम्हारे बारे में कुछ न कुछ हमेशा सोचेंगे, कभी अच्छा कभी बुरा, पर जो इंसान हर राय से ऊपर उठकर अपने ट्रूथ के साथ खड़ा होता है, वही असली पीस पाता है। याद रखो, जिंदगी तब आसान नहीं होती जब सब खुश हों। जिंदगी तब आसान होती है जब तुम खुद से खुश होते हो। चैप्टर 6 डोंट फियर टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क्स। हर इंसान के अंदर 2 आवाजें होती हैं। एक कहती है क्या पता फेल हो गया तो, और दूसरी कहती है क्या पता सक्सीड हो गया तो। पर अफसोस,
ज्यादातर लोग पहली आवाज आज सुनते हैं, वो गिरने के डर से उड़ना ही छोड़ देते हैं। कभी सोचा है अगर तुम्हारा डर सच न निकला तो तुमने क्या खोया? लेकिन अगर तुम डर के कारण रुके रहे तो तुमने पूरी जिंदगी खो दी। हर इंसान के सपनों और हकीकत के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी होती है, फियर ऑफ रिस्क। हम सब कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, नई जॉब, नया बिजनेस, नया आइडिया, नया रिश्ता। पर जैसे ही मन में अनसर्टेनिटी आती है, दिमाग तुरंत ब्रेक्स लगा देता है। क्या पता गलती हो जाए, लोग हंसेंगे तो, अगर फेल हो गया तो, और यही अगर जिंदगी का सबसे बड़ा किलर है। यह डर असफलता का नहीं होता, बल्कि कंट्रोल खोने का होता है। हमारा दिमाग स्टेबिलिटी चाहता है, प्रिडिक्टेबिलिटी चाहता है, और रिस्क उसे असुरक्षा की याद दिलाता है। पर यही सोच इंसान को मीडियोक्रिटी में कैद कर देती है। वो एक जिंदगी जीता है जिसमें एक्साइटमेंट नहीं, ग्रोथ नहीं, बस कंफर्ट होता है। मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं कि रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन सोच समझकर। वो हर कदम बिना सोचे नहीं बढ़ाते, लेकिन डर के कारण रुकते भी नहीं। उनके लिए रिस्क का मतलब है कैलकुलेटेड डिसीजन, न कि ब्लाइंड गैम्बल। वो समझते हैं कि रिस्क का असली काम तुम्हें गिराना नहीं, तुम्हें बढ़ाना है। रिस्क से डरना अपने फ्यूचर से डरने जैसा है। हर बार जब तुम कोई कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो, तुम अपने अंदर के डर को कमजोर करते हो और अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत, क्योंकि जितना ज्यादा तुम डर को फेस करते हो, वो उतना ना छोटा होता जाता है। जब हम रिस्क से डरते हैं तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली वर्स्ट केस सिनारियो सोचता है। वो हर चीज में फेलियर देखने लगता है। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी सोच को तो उलट देते हैं। वो क्या गलत होगा से ज्यादा सोचते हैं, अगर मैं कोशिश करूं तो क्या सही हो सकता है। इस फर्क को कहते हैं माइंड रिप्रोग्रामिंग। रिस्क की डर की जड़ है अनिश्चितता, और अनसर्टेनिटी से डर वही इंसानता है जो अपने ऊपर भरोसा नहीं करता। मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं कि हर रिस्क आउटकम नहीं, लर्निंग लेकर आता है। अगर चीजें गलत होती हैं तो वो एक लेसन देती हैं, अगर सही होती हैं तो वो सक्सेस देती हैं। दोनों ही हालत में फायदा तुम्हारा है। रिस्क का मतलब ये नहीं कि तुम अंधाधुंध कदम उठाओ, बल्कि ये कि तुम हर कदम पर डेटा प्लस इंट्यूशन का बैलेंस बनाओ। एक इंसान है, उसका मन हमेशा से बिजनेस शुरू करने का था, पर हर बार वो सोचता क्या पता फेल हो गया तो। वो सालों तक जॉब करता रहा, लेकिन हर दिन वही इनर वॉइस उसे कहती रही, तुम और कर सकते हो। फिर एक दिन उसने तय किया, वो फुल टाइम बिजनेस नहीं करेगा, बस वीकेंड में ट्रायल शुरू करेगा। उसने छोटे स्टेप्स लिए, बिना जॉब छोड़े, बिना बड़ी रिस्क लिए। 6 महीने बाद उसका बिजनेस स्थिर हो गया, और तब उसने कॉन्फिडेंटली जॉब छोड़ी। रिस्क का मतलब यह नहीं कि सब कुछ छोड़ दो। रिस्क का मतलब है धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनाते हुए सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ो। यही है कैलकुलेटेड रिस्क। 1. रिस्क टेबल मेथड। जब भी कोई बड़ा डिसीजन लो, एक पेपर पर 3 कॉलम बनाओ। बेस्ट केस, अगर सब सही हुआ तो क्या मिलेगा। वर्स्ट केस, अगर सब गलत हुआ तो क्या होगा। मोस्ट लाइकली केस, असल में क्या होने की संभावना ज्यादा है। यह मेथड तुम्हारे डर को लॉजिक में बदल देता है। अब डर वेग फीलिंग नहीं रहता, बल्कि नंबर्स और क्लैरिटी में बदल जाता है। 2. माइक्रो रिस्क हब। हर दिन एक छोटा रिस्क लो, किसी नई चीज को आजमाओ, किसी से ऑनेस्टली बात करो, किसी प्रोजेक्ट में बोल्ड स्टेप लो। जब तुम छोटे रिस्क बार बार लोगे तो दिमाग डर को नॉर्मल मानना सीख जाएगा। 3. फेयर टू एक्शन रूल। 5 सेकंड का निर्णय। जब भी डर लगे, 5 सेकंड के अंदर एक छोटा एक्शन लो। मैसेज भेज दो, कॉल कर दो, रिसर्च शुरू कर दो, क्योंकि डर जितना देर तक सोचने का मौका पाता है, उतना ही मजबूत होता जाता है। 4. फेलियर इल फीडबैक। माइंडसेट। रिस्क में गलती होना नॉर्मल है। हर गलती को फेलियर नहीं, फीडबैक मानो। हर बार जब कुछ गलत होता है, तुम्हें वो सिखा देता है कि अगली बार क्या न करना। जिंदगी उन लोगों की नहीं होती
जो सुरक्षित खेलते हैं, बल्कि उनकी होती है जो सोच समझकर रिस्क लेते हैं, क्योंकि जो डर को समझ गया वो रिस्क को जीत गया। हर बार जब तुम्हें लगे कि अगर फॉल हो गया तो, खुद से बस एक सवाल पूछो, अगर उड़ गया तो? क्योंकि जो रिस्क नहीं लेता वो खुद को कभी जान ही नहीं पाता। रिस्क तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें अपग्रेड करने आता है। चैप्टर 7, डोंट ड्वेल ऑन द पास्ट। यह चैप्टर उन सब के लिए है जो अपने बीते कल के बोझ से आज को जी नहीं पा रहे, जिन्हें हर रात यह ख्याल सुला नहीं पाता, काश मैंने ऐसा न किया होता, या अगर वो दिन अलग होता तो। यहां हम सिर्फ भूल जाओ अतीत जैसी बात नहीं करेंगे। हम यह समझेंगे कि अतीत से बाहर कैसे निकला जाए, कैसे गिल्ट, रिग्रेट और पुरानी गलतियों को ट्रांसफॉर्म करके उनसे ग्रोथ और इनर पीस बनाई जा सकती है। कितनी बार तुमने अतीत को अपने आज पर हावी होते देखा है? वो एक गलती, वो एक रिश्ता, वो एक डिसीजन जिसे याद करके आज भी दिल भारी हो जाता है। तुम आगे बढ़ना चाहते हो, पर दिमाग बार बार उसी पुराने मोड़ पर जाकर खड़ा हो जाता है, जैसे कोई फिल्म पीछे रिवाइंड हो रही हो, बार 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 बार। लेकिन सोचो, क्या अतीत को बार बार सोचने से वो बदलता है? नहीं। फिर भी हम सोचते रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर छोड़ने की स्किल सबसे कमजोर होती है। लोग कहते हैं मूव ऑन कर दो, पर कोई नहीं बताता कैसे। जब कोई गलती हमें दर्द देती है, हम उसे बार बार रिप्ले करते हैं, क्यों किया मैंने ऐसा? काश मैंने वो बात न कही होती, काश मैंने उसे जाने नहीं दिया होता। और ये काश जिंदगी का सबसे भारी शब्द बन जाता है। रिग्रेट, गिल्ट और सेल्फ ब्लेम हमें अंदर से तोड़ देते हैं। हम वर्तमान में रहते नहीं, हम अतीत में जीते हैं और भविष्य को खोते हैं। जो बीत चुका है वो अब सिर्फ याद है, पर हम उसे हर दिन फिर से जीते हैं, और इस तरह हम खुद अपने दिमाग के कैदी बन जाते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग यह समझते हैं कि अतीत को बार बार जीना उसे बदलने का तरीका नहीं, उसे अपने अंदर जिंदा रखने का तरीका है। वो जानते हैं कि दर्द से भागना नहीं है, बल्कि उसे समझकर उसके अर्थ को बदलना है। तुम्हारा अतीत तुम्हें डिफाइन नहीं करता, तुम्हारा रिएक्शन करता है। मतलब जो हुआ उसे तुम नहीं बदल सकते, पर उससे क्या सीखोगे वो पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में है। मेंटली स्ट्रांग लोग अपने अतीत को टीचर की तरह ट्रीट करते हैं, पनिशमेंट की तरह नहीं, क्योंकि अतीत एक किताब है जिससे तुम पढ़ सकते हो, पर जिसमें फंसना नहीं है। अतीत की यादें इसीलिए बार बार लौटती हैं क्योंकि हमारा दिमाग अनफिनिश्ड इमोशंस से चिपका रहता है, जैसे किसी रिश्ते का अंत हुआ हो पर क्लोजर नहीं मिला हो, या किसी गलती के लिए खुद को माफ न किया हो। वो इमोशंस दिमाग में इनकम्प्लीट लूप की तरह घूमते रहते हैं। हर बार जब हम अतीत सोचते हैं, हमारा दिमाग वही केमिस्ट्री दोबारा एक्टिवेट करता है, वही गिल्ट, वही एंजाइटी। इसलिए हम बार बार उसी भावनात्मक दर्द में फंसते हैं। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग यह चेन तोड़ते हैं। वो सवाल नहीं करते क्यों हुआ, वो पूछते हैं अब मुझे इससे क्या सीखना है। क्योंकि वही दर्द जो तुम्हें नीचे गिरा सकता है, वही तुम्हें ऊपर उठाने की ताकत भी दे सकता है, अगर तुम उसे रिफ्रेम करना सीखो। मान लो किसी ने अपने जीवन में बड़ी गलती की, एक गलत फैसला जिसने सब बदल दिया। सालों तक वो उसी गलती को याद करता रहा, हर बार सोचता अगर मैंने वो कदम न उठाया होता। लेकिन एक दिन उसने अपने आप से कहा, शायद उस गलती ने मुझे वो सब सिखाया जो कोई सक्सेस नहीं सिखा सकती थी। वो गलती उसके जीवन की दिशा बदल गई। वो समझ गया कि अतीत को लेकर शर्म नहीं, उससे मिलने वाले सबक पर गर्व होना चाहिए। यही फर्क है, एक इंसान जो अतीत में फंसा रहता है और एक जो उससे ऊपर उठता है। 1, 3 लक्षण नियम। हर दर्दनाक घटना से 3 चीजें लिखो। मैंने इससे क्या सीखा, क्या चीज मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, कैसे यह मुझे बेहतर इंसान बना सकता है। इससे तुम्हारा दिमाग रिग्रेट मोड से ग्रोथ मोड में बदलता है। 2, सेल्फ फॉरगिवनेस रिचुअल। खुद को माफ करना। हर दिन कुछ मिनट खुद से बात करो। कहो, हां मुझसे गलती हुई थी, पर मैं अब वो इंसान नहीं हूं। तुम्हारा दिमाग तभी हीलिंग शुरू करता है जब तुम खुद को सजा देना बंद करते हो। 3, द प्रेजेंट फोकस।
प्रैक्टिस। जब भी अतीत की याद आए, खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अभी इस पल में कुछ बदल सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो अपने ध्यान को अभी पर लाओ। एक डीप ब्रेथ लो, आसपास देखो, महसूस करो और खुद से कहो, यह पल मेरा है। 4. क्लोजर एक्सरसाइज। अगर कोई अनफिनिश्ड रिलेशन या गिल्ट है तो उसे अपने मन में बंद करो। किसी लेटर में लिख दो, मैं तुम्हें माफ करता हूं और खुद को आजाद करता हूं। फिर उस पेपर को फाड़ दो या जला दो। यह सिंबॉलिक एक्ट दिमाग को इमोशनल क्लोजर देता है। अतीत तुम्हारे पीछे है, लेकिन तुम बार बार पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें आगे का रास्ता कभी नहीं दिखेगा। हर काश को बदल दो अच्छा हुआ में, क्योंकि जो हुआ उसने तुम्हें गढ़ा है, गिराया नहीं। अतीत से भागो मत, बस उसे वहीं छोड़ दो जहां उसका होना था, बीते कल में। क्योंकि जिंदगी हमेशा आगे बढ़ने वालों को इनाम देती है, पीछे देखने वालों को नहीं। चैप्टर 8, डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक्स। कभी सोचा है क्यों कुछ गलतियां हम बार बार करते हैं? क्यों हम जानते हुए भी वही गलती दोहराते हैं जिसने हमें पहले ही नुकसान पहुंचाया था? हम कहते हैं अब नहीं करूंगा, पर जैसे ही वही हालात दोबारा आते हैं हम वही रास्ता चुन लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारा दिमाग जानता है क्या सही है, पर करता है वही जो गलत है। हर इंसान की जिंदगी में कुछ रिपीटिंग पैटर्न्स होते हैं। वो बार बार वही चीजें अट्रैक्ट करता है जो उसे नुकसान देती हैं। वही टॉक्सिक रिलेशनशिप, वही प्रोक्रेस्टिनेशन, वही इमोशनल रिएक्शंस, वही सोचने का तरीका। फिर वो खुद से सवाल करता है, क्यों मैं नहीं बदल पाता? असल समस्या यह नहीं कि इंसान समझता नहीं, समस्या यह है कि वो अपनी सोच को ऑब्जर्व नहीं करता। हम गलती देखते हैं लेकिन उसके पैटर्न को नहीं पहचानते, और जब तक पैटर्न नहीं टूटता गलती बार बार होती रहती है। मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं कि गलती कोई समस्या नहीं है, उसे दोहराना है, क्योंकि गलती करना इंसान की प्रकृति है, पर उससे न सीखना एक चॉइस है। हर गलती एक फीडबैक होती है, वो बताती है कि क्या काम नहीं कर रहा। पर अगर हम वही काम दोबारा करते हैं तो इसका मतलब है कि हम दर्द से भाग रहे हैं, सीख ना हो नहीं रहे हैं। गलती तब तक गलती है जब तक उससे सीख ना लो। सीख लो तो वो लेसन बन जाती है। मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी गलती को ऑब्जर्व करते हैं, उसे इमोशनली नहीं लॉजिकली एनालाइज करते हैं। वो खुद से पूछते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया? मेरा पैटर्न क्या है? अगली बार मैं इसे कैसे रोकूंगा? यही अवेयरनेस उनकी ग्रोथ की जड़ बनती है। हर बार जब हम वही गलती दोहराते हैं तो उसका कारण कोई बाहरी स्थिति नहीं होती, बल्कि हमारे दिमाग की कंडीशनिंग होती है। हमारा दिमाग कंफर्ट जोन को पसंद करता है, भले वो दुखद हो, लेकिन फेमिलियर होता है, और फेमिलियरिटी में दिमाग को सुरक्षा महसूस होती है। इसलिए कुछ लोग बार बार वही टॉक्सिक पार्टनर चुनते हैं, कुछ बार बार सेम बैड हैबिट दोहराते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड उसी पैटर्न में कंफर्टेबल है। मेंटली स्ट्रांग लोग इस कंफर्ट इल्यूजन को तोड़ते हैं। वो अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, जज नहीं करते, बस देखते हैं कि मैं बार बार ऐसा क्यों करता हूं। जैसे ही अवेयरनेस आती है, बिहेवियर बदलने की शक्ति पैदा होती है, क्योंकि जो चीज तुम ऑब्जर्व कर सकते हो उसे तुम बदल भी सकते हो। मान लो एक व्यक्ति को हर बार गलत लोगों पर भरोसा करने की आदत थी। हर रिश्ता दर्द में खत्म होता था। वो सोचता था कि लोग बदल जाते हैं, लेकिन असल में जो नहीं बदल रहा था वो था उसका पैटर्न। वो हमेशा उन लोगों को चुनता था जो इमोशनली अनअवेलेबल थे, क्योंकि उसने अंदर से मान लिया था कि मुझे प्यार पाना मुश्किल है। जब उसने खुद से यह सवाल पूछा, मैं बार बार ऐसे लोगों को क्यों चुनता हूं, तब उसे एहसास हुआ कि गलती लोगों में नहीं, उसके बिलीफ सिस्टम में थी। और जब बिलीफ बदला, पैटर्न टूट गया। 1. मिस्टेक मैपिंग टेक्निक। हर बार जब कोई गलती हो उसे लिखो। सिचुएशन क्या थी? मैंने क्या महसूस किया? मैंने वही पुरानी गलती क्यों दोहराई? अब मैं अगली बार क्या अलग करूंगा? ये टेक्निक तुम्हारे सबकॉन्शियस पैटर्न को विजिबल बना देगी, और जब पैटर्न दिखने लगता है वो कमजोर पड़ने लगता है। 2. पॉज बिफोर रिपीट रूल। जब भी कोई सिचुएशन डेजा वू जैसी लगे, जैसे ये पहले भी हुआ है, रुको, एक गहरी सांस लो और खुद से पूछो, क्या मैं फिर वही रास्ता चुन रहा हूं?
यह एक छोटा सा पॉज तुम्हें पुराने बिहेवियर से बाहर निकाल सकता है। 3. रिप्लेस डोंट रेजिस्ट। किसी हैबिट को छोड़ने की कोशिश मत करो, उसे बदलो। एग्जाम्पल, अगर तुम बार बार डिस्ट्रैक्शन में फंसते हो तो उसे किसी मीनिंगफुल एक्टिविटी से रिप्लेस करो। वॉक, जर्नलिंग, मेडिटेशन, क्योंकि दिमाग खालीपन को बर्दाश्त नहीं कर पाता। 4. सेल्फ कंपेशन प्रैक्टिस। हर गलती के बाद खुद को गाली मत दो। खुद से कहो, मैं अपनी गलती से सीख रहा हूं और यही मेरी जीत है। सेल्फ कंपैशन गिल्ट को क्लैरिटी में बदल देता है और क्लैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन की पहली सीढ़ी है। गलतियां तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, वो तुम्हारे टीचर हैं। लेकिन अगर तुम बार बार वही गलती दोहराते हो तो इसका मतलब है कि तुम सीखने से इनकार कर रहे हो। जिंदगी का असली टेस्ट परफेक्ट बनने में नहीं है, बल्कि हर गलती के बाद थोड़ा और समझदार बनने में है। हर बार जब तुम गिरो, याद रखना, गिरना गलती नहीं है, वही जगह दोबारा गिरना गलती है। चैप्टर 9, डोंट रिजेंट अदर पीपल्स सक्सेस। सोचो, जब कोई और वही चीज हासिल करता है जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था, तो तुम्हारे अंदर क्या होता है? थोड़ा दर्द, थोड़ा खालीपन और कभी कभी एक जलन। तुम मुस्कुराते हो, कंग्रेट्स कहते हो, पर भीतर एक छोटी सी आवाज आती है, काश मैं होता उसकी जगह। यह फीलिंग इंसान होने का हिस्सा है, पर अगर इसे समझा न जाए तो यही जलन धीरे धीरे सेल्फ डाउट और फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है। हमारी आज की दुनिया कंपैरिजन पर चलती है। इंस्टाग्राम खोलो, किसी की नई कार, किसी की फॉरेन ट्रिप, किसी की जॉब प्रमोशन, किसी की एंगेजमेंट पोस्ट। हर तस्वीर हमें सटली ये एहसास दिलाती है, मैं पीछे रह गया हूं। हम दूसरों की जीत को अपनी हार समझ लेते हैं और धीरे धीरे हम अपनी पेस, अपनी जर्नी, अपनी ओरिजिनलिटी खो देते हैं। जेलसी का सबसे बड़ा खतरा यह नहीं कि वो तुम्हें दुखी करती है, बल्कि यह है कि वो तुम्हारा ध्यान दूसरों पर केंद्रित कर देती है, जबकि सफलता का रास्ता हमेशा अंदर से शुरू होता है। मेंटली स्ट्रांग लोग यह बात गहराई से समझते हैं कि दूसरों की सफलता तुम्हारी असफलता नहीं है। वो जानते हैं कि किसी और की जीत तुम्हारी हार नहीं बनती, क्योंकि सफलता कोई लिमिटेड रिसोर्स नहीं है। यह कोई ऐसा केक नहीं कि किसी ने ज्यादा खा लिया तो तुम्हारे हिस्से में कम रह गया। सफलता तो अनंत है। हर किसी के हिस्से का स्वाद अलग है, टाइमिंग अलग है। कंपैरिजन किल्स जॉय, बट ग्रैटिट्यूड क्रिएट्स पीस। मेंटली स्ट्रांग लोग दूसरों की सफलता देखकर अपने अंदर इंस्पिरेशन जगाते हैं। वो सोचते हैं, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, और यही सोच उन्हें आगे बढ़ाती है। जेलसी का अदाहता असली कारण किसी और की सक्सेस नहीं होती, बल्कि हमारी खुद की अनरियलाइज्ड पोटेंशियल होती है। जब हम किसी को कुछ हासिल करते देखते हैं तो वो हमें हमारे अधूरे सपनों की याद दिलाता है, इसलिए दर्द होता है। पर असली सवाल यह नहीं है कि वो क्यों सफल हुआ, बल्कि यह है कि मैं अपनी सक्सेस की तरफ क्या कर रहा हूं। मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं कि कंपैरिजन एनर्जी को बाहर फेंक देता है, जबकि इंस्पिरेशन एनर्जी को अंदर जगाता है। इसलिए वो जेलसी को ट्रिगर नहीं बनने देते, वो उसे मिरर बना देते हैं। वो पूछते हैं, मुझे उसकी जर्नी से क्या सीखना है? वो कौन से स्टेप्स ले रहा है जो मैं नहीं ले रहा? इस तरह जेलसी इंस्पिरेशन फ्यूल में बदल जाती है। एक इंसान था, सालों से मेहनत कर रहा था, लेकिन जब उसका दोस्त उससे पहले सक्सेस पा गया तो वो टूट गया। उसे लगा कि जिंदगी अनफेयर है। वो काम में इंटरेस्ट खोने लगा, नेगेटिव सोचने लगा। फिर एक दिन उसने खुद से पूछा, मैं क्यों परेशान हूं? क्या उसने मुझसे कुछ छीना है? नहीं, वो बस पहले पहुंचा है, और शायद उसने कुछ ऐसे कदम लिए जो मैंने नहीं लिए। उस दिन से उसने दूसरों की सफलता को स्टडी करना शुरू किया, क्रिटिसाइज करना नहीं। वो सीखता गया, कोशिश करता गया, और कुछ महीनों बाद वो खुद वहां था जहां वो पहले ईर्ष्या करता था। यानी दूसरों की सफलता उसकी प्रेरणा बन गई। 1. जेलसी अवेयरनेस स्किन चेक। जब भी किसी की सफलता देखकर जलन महसूस हो, भागो मत, ऑब्जर्व करो। अपने आप से पूछो, मैं क्यों जल रहा हूं? क्या चीज मुझे ट्रिगर कर रही है? शायद वो ड्रीम है जो तुमने छोड़ दिया, शायद वो पोटेंशियल है जो तुमने दबा दिया। पहचानो, क्योंकि अवेयरनेस ही चेंज की शुरुआत है। 2.
कंपैरिजन डिटॉक्स। हर दिन कुछ देर के लिए सोशल मीडिया से दूरी बनाओ, क्योंकि हर स्क्रॉल तुम्हारे दिमाग को कंपैरिजन मोड में डाल देता है। उस वक्त किताब पढ़ो, जर्नलिंग करो या मेडिटेशन। अपने दिमाग को खुद की रियलिटी में वापस लाओ। 3. ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हर रात 3 चीजें लिखो जो आज तुम्हारी जिंदगी में अच्छी हैं। ये छोटी आदत तुम्हारे फोकस को कमी से कृतज्ञता में बदल देगी, और जहां ग्रैटिट्यूड आता है वहां जेलसी टिक नहीं सकती। 4. लर्न फ्रॉम अदर्स, ऑब्जर्वेशन मेथड। किसी सफल व्यक्ति से जलने की बजाय उसकी जर्नी को स्टडी करो, वो हैबिट्स, वो रूटीन्स, वो सैक्रिफाइसेस जो उसने किए। फिर उनमें से वो चीजें चुनो जो तुम्हारी लाइफ में लागू हो सकती हैं। यह जेलसी को प्योर ग्रोथ में बदल देता है। दूसरों की सफलता देखकर जलना कम आसान है, पर प्रेरित होना यही मैच्योरिटी है। हर इंसान की जर्नी अलग है, हर सक्सेस का समय अलग है। कभी तुम्हारी बारी दूसरों की अपलॉज देने की होती है, तो कभी दूसरों की बारी तुम्हारे लिए तालियां बजाने की। दुनिया में इतना आकाश है कि हर कोई उड़ सकता है, बस अपने पंख पहचानो, क्योंकि जेलसी दूसरों की उड़ान देखती है और इंस्पिरेशन अपने पंख खोलती है। चैप्टर 10. डोंट गिव अप आफ्टर द फर्स्ट फेलियर। हर इंसान कुछ न कुछ बड़ा करना चाहता है, पर बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि पहले ही ठोकर के बाद ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। जब पहली कोशिश असफल होती है तो मन कहता है शायद ये मेरे बस का नहीं, लेकिन सच्चाई ये है हर बड़ी सफलता के पीछे अनगिनत असफलताएं छुपी होती हैं। जो पहली हार से डर गया उसने आखिरी जीत का हक खो दिया। हमारी पूरी शिक्षा और समाज ने हमें सिखाया है कि असफलता बुरी चीज है। हम बचपन से सुनते आए हैं, फेल मत होना, गलती मत करना, हार मत मानना, पर किसी ने यह नहीं सिखाया कि जब असफलता हो जाए तो उससे कैसे निपटना है। इसलिए जब पहली बार हम गिरते हैं तो अंदर गिल्ट, शेम और डाउट भर जाता है। हम सोचते हैं लोग क्या सोचेंगे, शायद मैं काबिल नहीं हूं, और यही सोच हमें दोबारा कोशिश करने से रोक देती है। लेकिन याद रखो, असफलता का मतलब एंड नहीं है, वो तो बस एडिट है। जिंदगी तुम्हें फिर से मौका देती है, पर हम उसे पहचान नहीं पाते। मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं कि फेलियर सक्सेस का ऑपोजिट नहीं, उसका हिस्सा है। हर असफलता तुम्हें एक नई जानकारी देती है। क्या काम नहीं करता, क्या सुधार चाहिए, कहां ध्यान लगाना है, कहां नहीं। अगर तुमने गिरने से डरकर चलना ही छोड़ दिया तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि कितनी दूर जा सकते थे। सक्सेस का सबसे पक्का रास्ता वही है जहां असफलता कई बार आई हो। मेंटली स्ट्रांग लोग असफलता से भागते नहीं, उसे एनालाइज करते हैं और हर गिरावट के बाद अपना तरीका सुधारते हैं। असफलता का दर्द असली नहीं होता, असल दर्द होता है लोगों की नजर में गिरने का डर। हमारी आइडेंटिटी इतनी दूसरों की राय से जुड़ी होती है कि जैसे ही हम फेल होते हैं हमें लगता है कि हम कमजोर हैं, लेकिन सच्चाई उलटी है। हर बार जब तुम असफल होते हो और फिर भी उठते हो, तुम और मजबूत बन जाते हो। दिमाग को फेलियर से डर नहीं लगता, उसे अनसर्टेनिटी से लगता है। इसलिए जब भी हम असफल होते हैं दिमाग कहता है फिर मत करना। पर अगर तुम उस डर को समझो और संभालो तो वही डर तुम्हारा फ्यूल बन सकता है। हर बार की असफलता तुम्हें एक स्किल सिखाती है, पेशेंस, क्लैरिटी, इमोशनल बैलेंस और ग्रिट। यही क्वालिटीज तुम्हें सफल बनाती हैं, ना कि पहली बार में जीत जाना। थॉमस एडिसन को बल्ब बनाने में 1000 बार असफलता मिली। किसी ने पूछा, तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी बार फेल होकर? एडिसन ने हंसते हुए कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके ढूंढ लिए जो काम नहीं करते। यानी हर असफलता तुम्हें गलत रास्ता हटाने में मदद करती है, और जब गलत रास्ते खत्म होते हैं सही रास्ता अपने आप दिखने लगता है। अब यह सिर्फ इन्वेंटर्स की कहानी नहीं, हर इंसान की कहानी है। जो इंसान गिरने से डर गया वो जीने का असली मजा कभी नहीं लेता। 1. फेल्योर रिफ्लेक्शन जर्नल। हर बार जब कोई कोशिश असफल हो भागो मत, उसे लिखो। 3 बातें लिखो। मैंने कहां गलती की, क्या मैंने अपने कंट्रोल की चीजों पर काम किया, अगली बार मैं क्या अलग करूंगा। यह सिंपल एक्सरसाइज तुम्हें फेलियर से सीखने में मदद करेगी और तुम्हारा दिमाग हार नहीं लेसन देखेगा। 2. रीडिफाइन फेलियर।
हर बार जब तुम असफल हो, खुद से कहो यह खत्म नहीं हुआ है, यह बस एक करेक्शन पॉइंट है। यह माइंडसेट तुम्हें पॉजिटिविटी और परसिस्टेंस देता है। 3. ट्राई वन मोर टाइम रूल। जब भी मन कहे अब नहीं होगा, बस खुद से एक बात कहो, एक बार और। हर सक्सेस की जड़ इसी एक वाक्य में है, क्योंकि अक्सर जीत अगली ही कोशिश में छिपी होती है। 4. फोकस ऑन प्रोसेस नॉट आउटकम। असफलता तब भारी लगती है जब हम रिजल्ट पर फंसे रहते हैं, पर जब तुम प्रोसेस पर ध्यान देते हो तो हर असफलता इंप्रूवमेंट बन जाती है। फोकस करो, मैं क्या सीख रहा हूं, ना कि मैं जीत रहा हूं या हार रहा हूं। जिंदगी में सबसे बड़ी हार वही है जो हम कोशिश ही नहीं करते। हर बार जब तुम गिरो, सोचो मैं गिरा हूं, पर मैं अभी खत्म नहीं हुआ। क्योंकि जो इंसान असफलता से नहीं डरता, वो किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। हर गिरावट तुम्हें उड़ना सिखाती है, अगर तुम उठने का हौसला रखते हो। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें गिराए, उसे मुस्कुराकर कहना, थैंक यू, तूने मुझे और मजबूत बना दिया। चैप्टर 11 डोंट फियर बीइंग अलोन। अब हम पहुंच चुके हैं इस ऑडियो बुक के चैप्टर 11 पर, एक ऐसा अध्याय जो भीतर से जिंदगी देखने का तरीका बदल सकता है, क्योंकि यह बात करता है उस चीज की जिससे लगभग हर इंसान किसी न किसी मोड़ पर डरता है, अकेलापन। हमारी आज की दुनिया कनेक्शन से भरी है, लेकिन फिर भी इंसान पहले से ज्यादा लोनली महसूस करता है, क्योंकि अकेलापन शारीरिक दूरी नहीं, बल्कि मानसिक शांति की कमी है। आज हम सीखेंगे कि अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और क्लैरिटी की शुरुआत है। कभी कभी जिंदगी में हम इतने लोगों से घिरे होते हैं, फिर भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। लोगों की भीड़ होती है, लेकिन मन में शोर होता है, और इस शोर में हमारी असली आवाज कहीं खो जाती है। इसीलिए जब जिंदगी हमें अकेला समय देती है तो हम डर जाते हैं, क्योंकि हम दूसरों को तो जानते हैं, पर खुद से मुलाकात करने की आदत खो चुके हैं। आज की दुनिया में अकेलापन किसी डर जैसा महसूस होता है। जैसे ही हम कुछ समय अकेले होते हैं, हम तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं, कॉल करते हैं, वीडियो देखते हैं, ताकि वो खालीपन महसूस न हो। हमें लगता है कि अगर मैं अकेला हूं तो शायद मुझ में कुछ कमी है, पर सच यह है, अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि एक मौका है खुद को समझने का। लोगों के साथ रहना आसान है, क्योंकि वहां डिस्ट्रैक्शन है, पर खुद के साथ रहना मुश्किल है, क्योंकि वहां सच्चाई है। मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं कि अकेले रहना एक स्किल है, कमजोरी नहीं। वो समझते हैं कि जो इंसान खुद के साथ शांति से रह सकता है, वो किसी के भी साथ बेहतर रह सकता है। जो अकेले रहना सीख गया, वो कभी अकेला महसूस नहीं करता, क्योंकि अकेलापन तब तक दर्द देता है जब तक तुम खुद से भागते हो। जैसे ही तुम खुद के साथ बैठना सीख जाते हो, अकेलापन एक ब्लेसिंग बन जाता है। अकेलापन तुम्हें 3 चीजें सिखाता है, क्लैरिटी, कंट्रोल और कनेक्शन विद सेल्फ। जब इंसान हमेशा भीड़ में रहता है तो वो दूसरों की सोच, आदतों और भावनाओं से इन्फ्लुएंस होता रहता है। धीरे धीरे वो भूल जाता है कि वो खुद कौन है। अकेलापन वो दर्पण है जिसमें तुम अपने विचारों को साफ देख सकते हो। जब शोर बंद होता है तो तुम्हें अपनी अंदर की आवाज सुनाई देती है, वो जो हमेशा गहरी होती है पर अक्सर दब जाती है। मेंटली स्ट्रांग लोग अकेलेपन को सफाई का समय मानते हैं, दिमाग और आत्मा की सफाई। वो इसका उपयोग सोच को क्लियर करने, गोल्स पर फोकस करने और अपनी एनर्जी रिचार्ज करने में करते हैं। लेकिन जो लोग अकेलेपन से डरते हैं, वो कभी अपनी असली शक्ति पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि क्लैरिटी हमेशा साइलेंस में पैदा होती है, भीड़ में नहीं। एक इंसान था जो हमेशा लोगों के साथ रहना पसंद करता था, पार्टियां, मीटिंग्स, दोस्तों के बीच हंसी मजाक, पर जैसे ही वो घर आता, खालीपन से घिर जाता था। फिर एक दिन उसने तय किया कि वो रोज 15 मिनट खुद के साथ चुपचाप बैठेगा, बिना मोबाइल, बिना संगीत। शुरू में बेचैनी हुई, वो खुद के विचारों से डर गया, लेकिन कुछ दिनों बाद वही चुप्पी उसकी दोस्त बन गई। वो खुद को सुनना सीख गया, अपने विचारों को समझना सीख गया। धीरे धीरे वो शांत, आत्मविश्वासी और फोकस्ड इंसान बन गया, क्योंकि अब उसकी शांति किसी और पर डिपेंड नहीं थी। 1. डेली सॉलिट्यूड प्रैक्टिस।
रोज का अकेलापन समय। हर दिन 10 से 15 मिनट अकेले बैठो, ना मोबाइल, ना टीवी, ना कोई डिस्ट्रैक्शन। बस खुद के साथ बैठो और ऑब्जर्व करो कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। धीरे धीरे यह ऑकवर्ड साइलेंस पीसफुल साइलेंस में बदल जाएगी। 2. मी टाइम। जर्नल। हर हफ्ते एक बार लिखो, इस हफ्ते मुझे किस बात ने सबसे ज्यादा परेशान किया, किस चीज ने मुझे इनर पीस दी। यह आदत तुम्हें अपने दिमाग की क्लैरिटी देगी कि तुम्हें किससे डिस्टेंस चाहिए और किससे कनेक्शन। 3. सेल्फ कनेक्शन क्वेश्चंस। खुद से ईमानदारी से 3 सवाल पूछो। मैं किस चीज से भाग रहा हूं? मैं कौन हूं जब कोई नहीं देख रहा? मुझे किस चीज से सच्ची खुशी मिलती है? इन सवालों के जवाब तुम्हें दूसरों से नहीं, खुद से मिलेंगे और वहीं से तुम्हारी असली मैच्योरिटी शुरू होगी। 4. डिजिटल डिटॉक्स। हर हफ्ते एक दिन या कुछ घंटे सोशल मीडिया से दूर रहो, क्योंकि ऑनलाइन भीड़ में दिमाग और भी शोर करता है। यह वक्त तुम्हारे मन को रिचार्ज करेगा। अकेलापन डरावना नहीं होता, वो बस अनफेमिलियर होता है। शुरू में वो अंधेरे जैसा लगता है, पर जब तुम थोड़ा रुकते हो तो उसी अंधेरे में तुम्हें अपनी रोशनी दिखती है। याद रखो, जो इंसान खुद के साथ रहना सीख जाता है वो कभी किसी से डिपेंडेंट नहीं रहता। वो अपने अंदर एक ऐसी शांति पाता है जो दुनिया के किसी शोर में नहीं मिलती। साइलेंस में ही इंसान खुद को सुन पाता है और खुद को सुनकर ही वो जिंदगी बदल पाता है। चैप्टर 12 डोंट फील द वर्ल्ड ओज यू एनीथिंग। अब हम आ चुके हैं इस ऑडियो बुक के चैप्टर 12 पर, जिसका नाम है डोंट फील द वर्ल्ड ओज यू एनीथिंग। यह अध्याय उन लोगों के लिए है जो महसूस करते हैं कि मैं डिजर्व करता हूं पर जिंदगी मुझे दे नहीं रही, जो सोचते हैं कि मैंने मेहनत की पर मुझे उतना नहीं मिला जितना दूसरों को मिला। यह सोच बाहर से जायज लगती है, पर यही सोच इंसान को अंदर से हेल्पलेस, बिटर और स्टक बना देती है। आज हम सीखेंगे कि कैसे एक्सपेक्टेशन को छोड़कर ओनरशिप अपनाई जाए, कैसे एंटाइटलमेंट की जगह ग्रैटिट्यूड लाया जाए और कैसे अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेकर हम खुद को अनस्टॉपेबल बना सकते हैं। हम सब कभी ना कभी ये सोचते हैं, क्यों मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल है? क्यों मुझे वो नहीं मिलता जो मैं डिजर्व करता हूं? क्यों मुझे उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली जितनी दूसरों को मिली? ये सोच धीरे धीरे अंदर एक इनविजिबल फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है जो कहती है दुनिया मुझे कुछ देनी चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है, दुनिया किसी को कुछ नहीं देती, वो बस वही लौटाती है जो तुम उसे लगातार देते हो। आज ज्यादातर लोग अपने जीवन की स्टीयरिंग दूसरों के हाथ में दे चुके हैं। जब चीजें गलत होती हैं वो ब्लेम करते हैं, पेरेंट्स को, सिस्टम को, बॉस को, लक को, भगवान को। और इस ब्लेमिंग माइंडसेट के पीछे छिपा होता है एंटाइटलमेंट, यानी मुझे बिना एफर्ट के कुछ मिलना चाहिए, या क्योंकि मैं अच्छा हूं इसलिए मुझे अच्छा मिलना चाहिए। लेकिन यह सोच तुम्हें कमजोर बनाती है, क्योंकि जैसे ही तुम यह मान लेते हो कि दुनिया तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम अपनी ताकत खो देते हो। जब तक तुम अपनी लाइफ के विक्टिम बने रहोगे तब तक तुम अपने क्रिएटर नहीं बन पाओगे। मेंटली स्ट्रांग लोग यह समझते हैं कि जिंदगी तुम्हारे लिए कुछ नहीं ओज करती, तुम्हें खुद से सब कमाना होता है। यह सोच सुनने में सख्त लगती है, क्योंकि जैसे ही तुम यह मान लेते हो कि कोई मुझे कुछ देने नहीं आ रहा, तुम एकदम एम्पावर्ड हो जाते हो। अब कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। एंटाइटलमेंट कहती है मुझे चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहती है मुझे बनाना है। एंटाइटलमेंट में इंसान दूसरों से उम्मीद करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंसान खुद से कमिटमेंट करता है। हमारा दिमाग नेचुरली फेयरनेस चाहता है, मैं मेहनत करूं तो मुझे रिजल्ट मिले, मैं अच्छा करूं तो लोग अच्छा करें। लेकिन जिंदगी गणित नहीं है, यह एक्सपीरियंस है। यह तुम्हें वो नहीं देती जो तुम चाहते हो, बल्कि वो देती है जो तुम सीखने के लिए तैयार हो। जब तुम यह मान लेते हो कि मैं डिजर्व करता हूं, तब तुम रिजल्ट पर फोकस करने लगते हो। लेकिन जब तुम यह सोचते हो कि मुझे खुद बनाना है, तब तुम एक्शन पर फोकस करने लगते हो। यही फर्क है सक्सेस और फ्रस्ट्रेशन के बीच। मेंटली स्ट्रांग लोग दुनिया से उम्मीद नहीं करते, वो दुनिया में कंट्रीब्यूशन करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है
जो वैल्यू वे क्रिएट करते हैं वही उनके पास लौट कर आती है। एक युवक था जो हर समय यह सोचता था, मैं टैलेंटेड हूं पर मेरी किस्मत खराब है। हर बार किसी अपॉर्चुनिटी के न मिलने पर वो दूसरों को ब्लेम करता था। एक दिन उसके मेंटोर ने कहा, अगर दुनिया तुझे वो नहीं दे रही जो तू चाहता है तो तू वो बन जो दुनिया चाहती है। वो बात उसके दिल में उतर गई। उसने लोगों से उम्मीद करना छोड़ा और खुद वैल्यू देना शुरू किया। काम में, रिश्तों में, समाज में। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई, क्योंकि अब वो लेने नहीं देने वाला इंसान बन गया था। 1. रिस्पॉन्सिबिलिटी मिरर। हर दिन आईने में खुद से एक वाक्य कहो, मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। यह एफर्मेशन तुम्हारे सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करेगी कि अब ब्लेम नहीं, एक्शन चाहिए। 2. गिव बिफोर यू एक्सपेक्ट। कभी किसी रिश्ते, काम या ड्रीम से कुछ पाने की उम्मीद करने से पहले खुद से पूछो, मैं इसमें क्या देने वाला हूं? दुनिया हमेशा वही लौटाती है जो तुम फैलाते हो, रिस्पेक्ट, एफर्ट, लव, डिसिप्लिन या लेजीनेस। 3. ग्रैटिट्यूड लिस्ट। प्रैक्टिस। हर सुबह 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। यह तुम्हारा ध्यान कमी से हटाकर कृतज्ञता पर लाएगा। जब तुम अप्रिशिएट करना सीखते हो तो तुम्हारे पास और चीजें अप्रिशिएट करने लायक आने लगती हैं। 4. ग्रोथ ओवरशिप प्लान। हर महीने अपने जीवन के 3 क्षेत्रों को चुनो, जैसे हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप्स, और लिखो, मैं इनमें क्या सुधार खुद से कर सकता हूं। यह प्लान तुम्हें विक्टिम मोड से क्रिएटर मोड में रखेगा। दुनिया तुम्हें कुछ नहीं देती, पर तुम्हारे हर एक्शन का जवाब जरूर देती है। जो लोग बैठे रहते हैं ये सोचकर कि किस्मत बदलेगी, वो भूल जाते हैं कि किस्मत तब बदलती है जब सोच बदलती है। इसलिए उम्मीद छोड़ो, जिम्मेदारी उठाओ। क्योंकि जैसे ही तुम यह कहते हो, मुझे कोई कुछ नहीं देना, मुझे खुद बनाना है, उसी पल से तुम्हारे अंदर वो शक्ति जागती है जो किसी को भी लाइफ में अनबीटेबल बना देती है। जिंदगी तुम्हारी नहीं बदलेगी जब तक तुम दुनिया से उम्मीद रखते रहोगे, पर बदलेगी उस दिन जब तुम खुद से कमिटमेंट करोगे। चैप्टर 13, डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट्स। अब हम पहुंच चुके हैं इस ऑडियो बुक के अंतिम अध्याय, चैप्टर 13 पर, जो पूरी किताब का हार्ट है। क्योंकि अगर इंसान इस एक सिद्धांत को समझ ले तो वो अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। इस अध्याय का नाम है डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट्स। यह अध्याय उन सब के लिए है जो मेहनत तो करते हैं पर अधीर हो जाते हैं, जो हर बार कोशिश के बाद तुरंत नतीजा चाहते हैं और जब वो नहीं मिलता तो खुद पर, किस्मत पर या रास्ते पर शक करने लगते हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे पेशेंस, कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म विजन ही असली सफलता का फॉर्मूला है और क्यों धीरे चलने वाला ही आखिर में सबसे आगे निकलता है। हम आज की दुनिया में रहते हैं जहां हर चीज इंस्टेंट है। इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट डिलीवरी, इंस्टेंट फेम। लेकिन एक चीज जो कभी इंस्टेंट नहीं हो सकती वो है ग्रोथ, सक्सेस, पीस, मास्टरी, ट्रांसफॉर्मेशन। इन सब को समय चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे बढ़कर कंसिस्टेंसी चाहिए। जो पेड़ आज फल देता है उसे सालों पहले लगाया गया था। ज्यादातर लोग असफल नहीं होते क्योंकि वो कोशिश नहीं करते, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। वो 1 हफ्ता जिम जाते हैं पर रिजल्ट न देखकर छोड़ देते हैं। वो नया स्किल सीखना शुरू करते हैं पर जब परफेक्शन नहीं आता तो रुक जाते हैं। वो मेडिटेशन शुरू करते हैं पर 2 दिन बाद कहते हैं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारा दिमाग एफर्ट और रिवॉर्ड के बीच इमीडिएट कनेक्शन चाहता है। वो समझ नहीं पाता कि असली परिणाम डिले में छुपा है। यही कारण है कि लाखों लोग कोशिश तो करते हैं पर टिकते बहुत कम हैं, क्योंकि पेशेंस आज के समय की सबसे रेयर स्किल बन चुकी है। मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं कि किसी भी मीनिंगफुल चीज को बनने में समय लगता है। वो समझते हैं कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन टेम्पररी खुशी देती है, पर डिलेड ग्रेटिफिकेशन परमानेंट सेटिस्फैक्शन। जो बीज आज बोते हो उसका फल कल नहीं, मौसम आने पर ही मिलता है। मेंटली स्ट्रांग लोग अपने ध्यान को रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हर छोटा कंसिस्टेंट कदम आगे जाकर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बनता है। दिमाग का स्वभाव है
जल्दी रिवॉर्ड पाने का। हर बार जब हमें रिजल्ट मिलता है, डोपामिन रिलीज होता है, एक छोटी खुशी। लेकिन जब रिजल्ट देर से आता है तो दिमाग बेचैन हो जाता है। यही बेचैनी हमें कंसिस्टेंसी से दूर ले जाती है। पर मेंटली स्ट्रांग लोग इस बायोलॉजिकल अर्ज को समझते हैं। वो जानते हैं हर दिन जो वो कर रहे हैं वो अभी नहीं, कुछ महीनों बाद चमकेगा। उनकी नजर आज के रिजल्ट पर नहीं, कल की डायरेक्शन पर होती है। इस माइंडसेट को कहते हैं ग्रोथ पेशेंस, जहां इंसान सिर्फ मेहनत नहीं करता बल्कि उसका टाइम पर्सपेक्टिव भी बड़ा होता है। एक किसान रोज अपनी जमीन में मेहनत करता है। वो बीज बोता है, पानी देता है, पर हफ्तों तक कुछ नहीं दिखता। अगर वो अधीर हो जाए और कहे मिट्टी बेकार है तो वो कभी फसल नहीं पाएगा। लेकिन वो जानता है अभी बीज जमीन के नीचे काम कर रहा है, वो दिख नहीं रहा पर बढ़ रहा है। इसी तरह तुम्हारी मेहनत भी कभी कभी दिखती नहीं, पर वो तुम्हें भीतर से गढ़ रही होती है। हर दिन का डिसिप्लिन, हर असफलता का लेसन धीरे धीरे वो फाउंडेशन बना रहा है जिस पर तुम्हारी फ्यूचर सक्सेस खड़ी होगी। 1. 90 दिन की स्थिरता नियम। किसी भी आदत या लक्ष्य के लिए 90 दिन खुद से वादा करो, मैं रिजल्ट नहीं देखूंगा, सिर्फ प्रोसेस निभाऊंगा। 90 दिन बाद पीछे मुड़कर देखना, रिजल्ट अपने आप दिखेगा। कंसिस्टेंसी आउटकम से बड़ी ताकत है। 2. प्रोसेस ट्रैकर। हर दिन अपने एफर्ट को मेजर करो, रिजल्ट को नहीं। जैसे मैंने आज राइटिंग की या नहीं, मैंने आज मेडिटेशन किया या नहीं। ये छोटे विंस तुम्हारे ब्रेन को मोटिवेट करेंगे और जर्नी सस्टेनेबल बनेगी। 3. धैर्य ध्यान। रोज 5 मिनट यह सोचना प्रैक्टिस करो, हर चीज अपने समय पर खिलती है। यह एफर्मेशन तुम्हारे अंदर लॉन्ग टर्म कामनेस लाएगा। 4. रिप्लेस एनमेलिसी व्हेन विथ हाउ। जब भी दिमाग पूछे कब रिजल्ट मिलेगा तो खुद से पूछो कैसे मैं बेहतर बन सकता हूं। यह सिंपल स्विच तुम्हारे फोकस को इंपैशन से प्रोग्रेस की ओर मोड़ देता है। जिंदगी में हर बड़ा रिवॉर्ड समय मांगता है। इंस्टेंट रिजल्ट्स टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन देते हैं, पर स्लो ग्रोथ परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन देती है। कभी किसी बीज को जमीन से बाहर खींचकर मत देखो कि वो बढ़ा या नहीं, उसे बस नर्चर करो, क्योंकि उसकी जड़ें नीचे मजबूत हो रही हैं। धीरे चलने से डर मत, रुक जाने से डर। हर दिन छोटा कदम भरोसे के साथ बढ़ाओ, क्योंकि सक्सेस की आवाज धीमी होती है, पर जब आती है तो गूंजती है पूरी जिंदगी में। और बस यहीं पर यह ऑडियो बुक का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। क्योंकि अब तुम सिर्फ मेंटली स्ट्रांग नहीं बने हो, तुमने अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लिया है। अब तुम्हारे डिसीजंस डर, कंपैरिजन या एक्सपेक्टेशन से नहीं, बल्कि क्लैरिटी, पैटर्न्स और पर्पस से चलेंगे।